बतौर प्राइवेट जासूस आपने कई केसेस देखे, सुशांत सिंह राजपूत, सुनंदा केस, जिया खान बॉलीवुड एक्ट्रेस, आरूसी केस, उसके बाद आप भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे। सबसे चैलेंजिंग जो है कौन सा केस आपको लगा? देखिए, एज ए इन्वेस्टिगेटर सारे केस चैलेंजिंग होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब सुशांत राजपूत, आरुषि, बुरारी, श्रद्धा वालकर इतने केसेस अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मुझे याद आता है कि सुशांत राजपूत का केस काफ़ी सीरियस मैटर था। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त कहते हैं कोरोना चल रहा था और मुझे ऑफिशियली हायर भी किया गया था उस इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडस्ट्री की तरफ से, और मैं बॉम्बे जाके इन्वेस्टिगेशन करने भी गया। तो जब मैं बॉम्बे जाके इन्वेस्टिगेशन करने गया तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस वक्त कोरोना की वजह से सारे होटल्स वगैरह सब बंद थे। इवन एयरपोर्ट से सिटी के अंदर एंट्री करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद हमने एंट्री भी करी, होटल्स में भी रुके, इन्वेस्टिगेशन भी की। असल में होता क्या है कि इस पूरे केस के अंदर जो ताना बाना था ना, उसके नौकर, उसका मिथानी कहते हैं मैनेजर, उसकी गर्लफ्रेंड रिया, इन सब चीज़ों के बीच में उलझा हुआ था। होता क्या, अबैंडमेंट ऑफ सोसाइट, ऐसे केसेस अबैंडमेंट ऑफ सोसाइट के बीच में आते हैं। और जब अबैंडमेंट ऑफ सोसाइट में एक हैरान करने वाली बात है जो आज तक किसी ने समझी नहीं, क्योंकि इतने सारे अबैंडमेंट ऑफ सोसाइट के केसेस हो रहे हैं, चाहे आकाश दुबे हो, चाहे आपका और बहुत सारे केस हैं जो कहते हैं हम लोग देखते रहते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती है। वजह क्या है? मर्डर के अंदर हथियार होते हैं, क्या? रिवॉल्वर, नाइफ, पॉइजन, मारना, तलवार, कुछ भी ऐसा कोई भी हथियार। अबैंडमेंट ऑफ सोसाइट में कौन से हथियार होते हैं? प्रताड़ना, धमकी देना, तंग करना। इन हथियारों को आप प्रूफ कैसे करोगे? ये हथियार प्रूफ नहीं हो पाते। कातिल साफ बच के निकलता है तो कत्ल ही ना। आपने किसी को इतना प्रवोक कर दिया कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी को लेने के लिए मजबूर हो गया, चाहे उसमें सुशांत राजपूत ही हो, आकांक्षा दुबे ही हो। तो ये सब कौन थे? सुनंदा पुष्कर हो, ये सब लोग कौन थे? इनके पीछे ऐसा क्या था जो उठते हुए सितारे, उभरते हुए सितारे, यंग स्टार, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान ले ली? तो इनके पीछे जो हथियार थे वो कैसे हथियार थे? उनको कोई प्रूफ नहीं कर सकता था। ये सब अबैंडमेंट ऑफ सोसाइटी के बीच में आते हैं। तो इस सुशांत राजपूत के केस के अंदर यही था कि भाई दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम है, जूस पी के वो अपने रूम में जा रहे हैं, रूम का दरवाज़ा लॉक किया है, वहाँ पे उनके नौकर हैं, वहाँ पे उनका ड्राइवर है, वहाँ पे उनका दोस्त है। उन सब की कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकती उसको मारने की, क्योंकि हत्यारे की अगर इतने लोग अंदर हैं घर के अंदर तो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए थी किसी को मारने की। तो वो तो सब उसके अपने थे, तो कॉमन इंटेंशन नहीं थी। तो उसके पीछे जो राज थे वो आज तक नहीं खुल पाए। पुलिस तो आज तक कहते हैं ऑफिशियली स्टेटमेंट दी ही नहीं सीबीआई ने आज तक कि वो सुसाइड था कि नहीं था। वो तो मैंने वहाँ पे 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन में अपने यूट्यूब वीडियोस डाले हैं, आपके आज तक पे काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, हर चैनल पे इंटरव्यू हुए हैं मेरे, 3-4 महीने कंटिन्यू इंटरव्यूज़ होते रहे। वहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से सुसाइड हुआ है, सुसाइड करने का तरीका तक मैंने बताया कि सुसाइड आप इसको मानते हैं? सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड? सुशांत राजपूत अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, सुसाइड है, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड एक सिंपल सुसाइड नहीं है। सुसाइड के पीछे बहुत सारी वजहें थी। होता क्या है कि जो आदमी सुसाइड करने वाला होता है उसके पीछे कई चीज़ें काम कर रही होती हैं, खाली एक चीज़ काम नहीं कर रही होती। कई बार मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कई बार लोगों की धमकियां हो सकती हैं, कई बार आदमी का पैसा कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें, नेपोटिज्म था उसके इसके अंदर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं और आदमी पे ब्लास्ट करती हैं तो कई बार आदमी कहता है कि इस लाइफ को मारो लात। लोग आत्महत्या करने वाले कमज़ोर नहीं होते हैं, कई बार वो इतने स्वाभिमानी भी हो सकते हैं कि वो लाइफ को लात मार देते हैं, किक मार देते हैं। और उन्होंने किक मारी। मुझे ऐसा लगता है जो इंटरनल फीलिंग्स आती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में मैंने वहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, उनके स्टिंग ऑपरेशंस किए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत राजपूत ने जो सुसाइड किया, उन्होंने एक तरीके से ज़िंदगी को लात मारी है, दुनिया को की नज़रों को दिखाते हुए कि तुम कुछ नहीं हो मेरे लायक की दुनिया नहीं है। इस तरीके से लात मार के उन्होंने अपने जीवन को तंग किया। मतलब बॉलीवुड ने भी तंग किया, बॉलीवुड ने तंग किया, रिया के कहते हैं अपने पर्सनल कहते हैं इश्यूज रहे होंगे, पैसे के इश्यूज रहे होंगे, काम मिल रहा है, छिन रहा है, बहुत सारे उनको उस जमाने में स्टोरियाँ मिली थी, फिल्म में स्टोरियाँ मिली थी। वो फिल्में साइन होने के बाद उनसे छिन गई थी। वो एक बार बाहर गए थे अपने दोस्तों को लेके, 80 लाख रुपए खर्च किए थे, वो दोस्त कभी काम नहीं आए। फिर आदमी एकांत में आ गया था,
फिर रिया जैसी लेडी उनके साथ रहती थी जो ड्रग्स लेती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें थी, तो वो काफ़ी टफ केस था, चैलेंजिंग केस था। कोरोना के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल था, हर आदमी अपने अपने व्यूज़ दे रहा था। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं खुद भी था मुंबई में। हाँ, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। 39 दिन हाँ, मुंबई था। हाँ, मैं कम से कम 25-30 दिन मैं भी रहा हूँ उन दिनों में। मुझे अभी तक याद है कि ऐसे केसेस की बात नहीं, किसी भी केसेस के अंदर लोगों के रूमर्स किस तरीके के होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। प्लीज। मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के नुक्कड़ पर 50 मीटर पर एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पर कौन लोग आके बैठते हैं? ड्राइवर्स बैठते हैं, लोग यहाँ काम करने वाले बैठते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय बैठते हैं। और वो जब एम्प्लॉय आपस में डिस्कशंस करते हैं तो कैसे डिस्कशंस करते हैं? यार तुम्हें पता है उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को काम करना नहीं आता। तो दूसरा बोला क्या हुआ? अरे मुझे वहाँ काम करने वाला बता रहा था कि यार कल ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी की डेथ हो गई। बताओ, डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता, बताइए। अभी रूमर्स कौन कर रहा है और ये बातें कौन कर रहा है? जिसको डॉक्टर लिखना भी नहीं आता है। जिस आदमी को डॉक्टर लिखना नहीं आता वो उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे उंगली उठा रहा है, चाय पीते हुए, चुस्की पी करते हुए। और वही ड्राइवर 10 जगह जाके जब बैठता है तो बता कि मेरे को मेरा दोस्त बता रहा था यार उस हॉस्पिटल में अच्छे नहीं है डॉक्टर, वहाँ पे तो यार ऑपरेशन नहीं आता करना लोगों को। अब ये धीरे धीरे रूमर्स बनते हैं और फिर लोगों को पता चलता है वो तो हॉस्पिटल ही बेकार है। और ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है सिर्फ रूमर्स फैलाना। तो हमारे जितने भी केसेस इस देश के अंदर होते हैं उसके अंदर कुछ इसी तरीके से 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 16 इस तरीके से रूमर्स बनते चले जाते हैं। वीडियो, यूट्यूब्स, लोगों के पास टाइम। मेरी एक लेडी क्लाइंट है, उनसे परसों मेरी मुलाकात हुई तो कह रही संजीव जी आप ना सुशांत केस पे कर रहे थे, मैं तो 3 घंटे 4 घंटे उसी केस को फॉलो कर रही थी और मैं रोज़ गुरुजी से बोलती थी कि उनको कहते हैं सज़ा हो जाए जिन्होंने उसको मारा है। और मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं तो खाना भूल गई थी। अब बताइए, अब ऐसे लोग हैं तो मैंने उनको कहा कि भाई आप ही की वजह से तो यूट्यूब चल रहे हैं। अगर आप जैसी लेडीज़ नहीं होंगी तो यूट्यूब चैनल चलेंगे कैसे? आप लोग जैसे चाहिए। 150 करोड़ की आबादी है जिस देश के अंदर, जिसमें से लोगों के पास काम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं।